यहाँ पे मिलेगा। तो सर यहाँ पर भी मतलब स्कूल जैसा ही माहौल था, तो मुझे भी लगा कि हाँ सब जगह ऐसा ही होगा। लेकिन सर फिर जब आप आए तो लगा कि हाँ सर कंपटीशन भी कुछ होता है। तो फिर तब पता चला कि पहले तो लगता था सर कि साइंस क्या है, साइंस में बस ऐसे ही किताब खोलो, क्वेश्चन आंसर है, पढ़ते जाओ, बस वही याद कर दो, एग्जाम में लिख दो। फिर पता चला सर कि कंपटीशन का स्कोप क्या है। सर लगा कि मतलब कुएं में मेंढक थे हम, तो बाहर ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, अनुभव। बड़ी थी, कोई टाइम का इशू होगा देखे हमारे पास, नेटवर्क कोई इशू नहीं आ। है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है। हम तो लोग फिर यही ठीक सर है, वहाँ ठीक। पर फिर कॉम्पिटिटिव माहौल बना। हाँ सर, तो मैं ये बोल रहा था कि अच्छा, उसका थोड़ा नेटवर्क का इशू है, हम उस चीज़ को नहीं लेंगे। अभी बच्चा है ना छोटा सा, तो बच्चे के मन में क्या होता है कि जो सिचुएशन फेस करता है बच्चा यही बोलता है। ठीक है ना? तो और कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सर मुझे ऐसा क्या लगता है, इन बच्चों को ले करके कि इन बच्चों को डायरेक्शन सही मिल जाए। तो सर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डायरेक्शन को लेकर के आप बताइए। और लास्ट कंक्लूजन सर आपसे यही होगा कि आपका सजेशन इन बच्चों को लेकर के क्या होगा, क्योंकि एक मीटिंग सिंगल नहीं है, अभी बहुत सारी मीटिंग होती रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से हम कनेक्ट होते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो सर आप अपने नजरिए से बताइए कि इनको आप सजेशन क्या देना चाहते हैं, कि अगर आईआईटी या फिर इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे जा रहे हो, या लाइफ में कुछ बड़ा एग्जाम सोच रहे हैं कि हमें कुछ बेटर करना है, तो उस सेंस में केवल सडनली जाके पढ़ें, या फिर फाउंडेशन उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, हाँ सर, बताइए बताइए सर। ओके, तो सब बच्चों को एक सजेशन देने की बात है, तो एक नहीं कई सारे सजेशंस हैं मेरे पास। सबसे पहले, अगर आप एम करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी हो सकता है, तो आप ये सोचो ना कि वो एग्जाम खुद में बहुत बड़ा है, लेकिन है वो एक 3 घंटे का पेपर, राइट? उसी के लिए आप साल, 2 साल, 3 साल कई बार प्रिपेयर करते हो, है ना? और ये बहुत ओवरवेलमिंग होता है सबके लिए, बहुत ज्यादा टैक्सिंग होता है, यानी कि आप परेशान हो जाते हो यार। एक दिन आपके दिमाग में आता है मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, जिस दिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अच्छे क्वेश्चन, हाँ हो जाएगा। अगले दिन आपसे क्वेश्चन वो नहीं हो रहे हैं, आपके दिमाग में आता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो तुरंत मोटिवेट और तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं सारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक सजेशन है, आप ये मत सोचो कि आपको इवेंचुअली आईआईटी का एग्जाम देना है, नहीं देना है, वो तो बात सही है, वो मत सोचो। वॉर तब जीतोगे जब छोटी छोटी बैटल्स भी साथ में जीतेंगे। यहाँ पर इस केस में डेली के टारगेट्स रखो, आज मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीटली समझ लेना है। ये नहीं करना है कि एक टॉपिक को बस समझ लेना है, पढ़ के रट के छोड़ देना है, नहीं, एग्जॉस्टिवली पढ़ना है, टारगेट्स लेके पढ़ना है, डेली डेली टारगेट्स लेने हैं। एकदम से नहीं कि हाँ 2 साल बाद एक एग्जाम है उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, कभी वर्क नहीं करेगा। रीजन बताता हूँ, अगर आप ये सोच लो कि 2 साल बाद एक एग्जाम है और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो 90% बच्चे ये सोचेंगे 2 साल है ना, अभी 1 साल आराम करते हैं, 1 साल बाद स्टार्ट करेंगे। और वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, जिसे बोलते हैं टालना, कि आज छोड़ देते हैं, आज टीवी देख लेते हैं, आज मेहमान आ गए हैं कल पढ़ते हैं, ठीक है, आज मेरा फ्रेंड आ गया उससे बात कर लेते हैं, कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो फार अवे जो टारगेट है उसको टारगेट बना के चलोगे, तो ये आप खुद को ही बहाने देते जाओगे और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, डिले करते जाओगे चीजें। यहां मेरा सजेशन क्या है, रादर देन टेकिंग दैट एग्जाम एज योर टारगेट, आप सोचो लाइफ का एक एक दिन आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो एक एक दिन आपका टारगेट है। उस दिन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उस दिन को और कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उस दिन को और कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आज मुझे ये चीज कर देनी है, अच्छे से करनी है, और आप अगर अच्छे से करोगे, जो आपने सोचा था मॉर्निंग में वो आपने कर दिया, रात में आपको नींद अच्छी आएगी। अगली मॉर्निंग फिर से आप उठेंगे, फिर से आप प्लान करो कि आज मुझे ये करना है, फिर से आप उसको कर दो, फिर आपको नाइट में नींद अच्छी आएगी। और ऐसे करके अगर आपके सारे 365 डेज चले गए, तो ईयर का जो आपका टारगेट है, चाहे वो एक एग्जाम हो, चाहे वो एक जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो
लाइफ में एक प्रमोशन हो, वो चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। तो मेरा यहाँ पर बस कहने का एक ही पर्सपेक्टिव था, rather than going for big targets, distribute it in small steps and try to focus on a single step at a single time। एक बार में एक छोटे से स्टेप को ध्यान में रखो और उसके हिसाब से आगे, ठीक है। तुम्हारे पास अगर 100 क्वेश्चंस हैं, एकदम से 100 क्वेश्चंस देखोगे डर जाओगे, घबरा जाओगे, नहीं हो पाएंगे। ब्रेक कर लो, आज 5 करने हैं, 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोच दिया 100 क्वेश्चन करने, तो या तो डर जाओगे और या तो टालते रहोगे, दोनों में से एक काम होगा, पहली बात। सेकंड बात पे आता हूं, आप जब भी कोई एक चॉइस लो अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इस बात से रिलेटेड हो कि आपको फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपके पास एक चॉइस होगी। आप एक चीज ध्यान में रखना, एक चॉइस आपकी होगी, किसी दूसरे की नहीं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने हैं, किसी दूसरे को नहीं। हर एक चॉइस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कोई भी चॉइस अच्छी या खराब नहीं होती। लाइफ इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, ये सही और गलत लाइफ ये नहीं जज करती है। अगर ये जज कर रही होती तो सारे चोर डाकू मर गए होते करते ही तुरंत। अगर लाइफ ये जज कर रही होती कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि ये स्ट्रीम सही है और ये स्ट्रीम गलत है, ये सही है ये गलत है। ये आपकी चॉइस है, आपकी विल पावर है, आपकी विल है, ये सही है कि ये गलत है, ये नहीं सोचना। आपको ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देगा और आपको यही चीज कोई नेगेटिव इंपैक्ट देगी। अगर आपको लगता है वो पॉजिटिव उस नेगेटिव को ओवरकम कर रहा है, उसको ओवर पावर कर रहा है, गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है आपका एक लॉजिकल एप्टीट्यूड है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट में मैथ्स, अगर साथ में लगता है साइंसेस में भी इंटरेस्ट है, पीसीएम में लगता है मुझे ह्यूमन बॉडी और बहुत सारी ऐसी चीजें सर्व करना है, ठीक है, आप पीसीबी लो, बहुत बहुत अच्छा करियर है। आपको कुछ भी लगता है, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। मैं 10th लेवल तक की बात आपको बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लोर करो, एक बार अपने लेवल पे एक्सप्लोर करो। ये मत सोचो कि आपके फादर के फ्रेंड का बच्चा क्या करता है, ये जिसको आप अपना आइडल मानते हो वो उसने क्या चूज किया। नहीं, आप भले उसको आइडल मानते हो लेकिन उसकी लाइफ डिफरेंट है, तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है। तीसरा सजेशन। बहुत सही सर। और हाँ सर, तो अब हमारे पास थोड़ा सा फिर से हम टाइम ज्यादा तो नहीं किल करेंगे। और इन बच्चों के लिए मतलब फाइनली क्या है कि आपको ही पता है जो ऐप है आस्क मी फी करके, तो हमने सोचा कि इन बच्चों को, फिर हम तो इतनी बातें कर चुके हैं, तो फिर इनको सजेशन कैसे दिया जाए। तो हमने सजेशन भी दे दी। तो क्या हम अपने तरफ से इनका कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम सारे बच्चों के तो घर में जा नहीं पाएंगे, हमारे पास भी लिमिटेशन से हम कहीं एक जगह ही रह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो ऐप बनाया था आस्क मी फी, तो वहां पे मैं ट्राई करूंगा और कर रहा हूँ कि पर वीक 7th क्लास के बच्चों को केवल उनको सही डायरेक्शन देने के लिए मैं जो फिजिक्स का जो टॉपिक है पढ़ाऊंगा फिजिक्स, लेकिन उसमें वो रिकॉर्डेड वीडियोज केवल फिजिक्स का नहीं होगा सर। मतलब ओवरऑल कैसे खुद को चेंज करना है, जैसे आपने जो बातें की नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए, अपना थॉट चेंज करने के लिए, वो सारी चीजें मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ताकि कम से कम 7th क्लास में बच्चा स्टडी करके ये जान ले कि 8th में आते आते, क्योंकि 7th एंड हुआ तो 8th में आ गया, तो उसके पास इतनी अकल जरूर बच्चे को मिल जाएगी कि रियली फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट क्या और करना क्या चाहिए। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद से ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कहीं आज ही कर दूं, क्योंकि हम लोग के अंदर सर जुनून है, वो पैशन है, और यही पैशन है जो हमें सोने नहीं देती है। एक बच्चे का कॉल आया, और एक इसमें भी है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसी कौन सी एनर्जी आपके अंदर की सर आप सोते नहीं हो, 3 घंटे सो पाते हो, कभी 2 घंटे, कभी 5 दिन में सर आप सिर्फ 4 घंटे सो पाए हो, ये सब क्या चीज है। या मैं आपकी बात करूं, क्योंकि मैं सबकी बात नहीं कर सकता, मैं उन्हीं की बात करता हूं, मैं वही बात करता हूं जो ऑथेंटिक चीजें होती, जो सही चीज है वही मैं प्रेजेंट करता हूं। तो दोस्तों और ये सारे स्टूडेंट या पेरेंट, आप ये जान लीजिए कि एक सही फैकल्टीज के लिए, और या फिर आप एक पेरेंट है, भोजन ही सिर्फ एनर्जी नहीं होती है। अब मैं एकदम प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम अपने सोसाइटी को नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग जमीनी लेवल के लोग हैं दोस्त। हमारे अंदर जो जुनून आता है, वो मतलब लगता है कि हमें ये करना है तो करना है,
तो मेरी एनर्जी तुम लोग हो। जब मैं देखता हूँ कि तुम लोग ने आज 8 घंटे पढ़ाई की, किसी को देखता हूँ 12 घंटे, तो मैं कहता हूँ कि अब 24 घंटा यार, अब तो 12 घंटे दुगुना 24 घंटे, इससे ज्यादा क्या कर पाऊंगा, ये वाली एक फीलिंग आ जाती है। तो आपके अंदर भी वो एनर्जी है, लेकिन अगर आपका टारगेट, अगर आपका माइंडसेट अगर सही हो जाए तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल आप सबके लिए सर, अब मैं मीटिंग चाहूंगा क्लोज करना। अगर आपको कहीं कर और कुछ कहना हो, या किसी स्टूडेंट को सर से कुछ पूछना हो लास्ट में, तो एक एक करके, जिनके मन में कुछ क्वेश्चन, ऐसे हल्ला मत करना, ठीक है? नहीं तो बचपना भी, छोटे छोटे हैं ये लोग, तो कहेंगे नहीं नहीं पहले मेरा नंबर, तो फिर कोई बोले लेडी फर्स्ट टीचर नहीं, अच्छी बात है, छोटे छोटे हो ना। तो किसी को कुछ पूछना हो सर से तो पूछ सकता है, और होगा, मीटिंग होगा, अभी बहुत सारे बच्चों के नाम आएंगे धीरे धीरे करके। किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, अनुज प्रेजेंट हो क्या? अनुज प्रेजेंट हो, शायद वहां उसके यहाँ नेटवर्क का इशू होता है। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो अपने लाइफ को लेके, प्रॉब्लम को लेके, तो सर से बात कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट को लेके। एनीवन हियर? कोई भी है स्टूडेंट? हाँ, स्वीटी, स्वीटी का क्वेश्चन है, और लोग ध्यान से सुनिए, पूछो स्वीटी, बताओ। हाँ सर, ये वही लड़की है जो 6 लड़कियों के ग्रुप में थी, और 6 लड़कियों में स्वीटी थी, वैष्णवी थी, रिया थी, मानसी थी, अनुराधा थी, और एक उसका नाम था राशि। ये 6 लड़कियां थी। तो बोलो स्वीटी, क्या बोल रही हो? जो बेसिकली मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि डेली ये सोच लेना कि ये रूटीन है मेरा, आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर बेसिकली क्या होता है ना, रूटीन बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन उसको फॉलो करना ना उतना ही डिफिकल्ट होता है। जब भी सोचा कि अच्छा आज 1 घंटे पढ़ना है, तो वो 1 घंटा रिड्यूस होकर आधे घंटे हो जाएगा, या फिर वही 1 घंटा बढ़कर सिर्फ 2 घंटा हो जाएगा। जितना टाइम देना चाहे उतना उस सब्जेक्ट को नहीं मिल पाता, और जितना उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। इस तरह से क्या होता है ना सर, सारा सब्जेक्ट अनबैलेंस हो जाता है, और अल्टीमेटली फिर से डिप्रेशन हो जाता है। बस यही सर कि रूटीन बनाना और फॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा है सर। ये क्वेश्चन तो मैं आंसर आपको करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ समझाने का कुछ। पहले बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस स्टैंडर्ड में होगे? I am in 11th standard. बहुत अच्छी बात। तो आप बस एक छोटी सी मुझे बात बताओ, आपको एफिशिएंसी के बारे में आइडिया है? Yes, एफिशिएंसी आइडिया है, सबको होगा थोड़ा बहुत आइडिया। तो क्योंकि अब फिजिक्स की बात चल रही है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ आंसर्स को थोड़ा फिजिक्स के सेंस में ही रखने का। आप लोग बहुत आगे जाके थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, और उसमें इवेंचुअली यही पढ़ोगे कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इस पूरे यूनिवर्स ने एक एक चीज को, एक एक प्रोसेस को, और एक एक ह्यूमन बीइंग को, ईदर लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसा क्रिएट किया है कि एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। अब एफिशिएंसी की डेफिनेशन पे आते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क अपॉन इनपुट। अगर आप 100 जूल की एनर्जी इनपुट ले रहे हो, तो आउटपुट कभी 100 जूल नहीं होगा, 100 से कम ही होगा। मतलब something has to waste, कुछ वेस्ट होगी ही होगी, दैट इज फॉर श्योर। अब अगर ये नेचर का प्रिंसिपल है, तो हम और आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, हमें इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। प्लीज एक्सेप्ट दैट कि एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। आप जो प्लान करोगे 100% कभी वो नहीं हो सकता, तो डिप्रेस होने की क्या बात है? ये तो नेचर का दिया हुआ है। सूरज अगर ईस्ट से उगता है तो हम इस बात को डिप्रेस हो जाए, हम तो नॉर्थ से चाहते थे, ईस्ट से क्यों उग रहा है भाई? नेचर का दिया हुआ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वहीं से उगेगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी कैन एक्सेप्ट इट। दूसरी बात, अब आपका क्वेश्चन कि तो डिप्रेस तो नहीं होना है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, दैट इज आउट ऑफ द वे। नाउ गेट दिस, आपने आज कुछ प्लान किया, क्या आपका 0% हो रहा है? नहीं, कुछ तो हो रहा है ना। किसी का 50%, किसी का 60%। लाइफ का एम ये होना चाहिए कि उसको इंक्रीज करते करते हम उसको 70-75% तक कर दें। ये कब होगा? जब मेंटल क्लैरिटी होगी, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे अशोक सर ने एक बात बोली कि अशोक सर कभी कभी 3 घंटा सोते हैं, कभी कभी 4 घंटा सोते हैं, लेकिन अशोक सर के साथ एक चीज और है, स्लीप के साथ साथ मेंटल पीस में जरूर रहते हैं ये, ठीक है? मतलब स्लीप चाहे 8 घंटे की हो, चाहे सिर्फ 4 आवर्स की हो,
एक मेंटल कामनेस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपको रिक्वायर्ड है आप 7 घंटे की स्लीप लो तो आप 7 घंटे की स्लीप लो, लेकिन अगर आप 7 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है और आप 1 घंटा सिर्फ सो रहे हो इस टेंशन में कि मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे अपने टारगेट्स मीट करने हैं, तो बाकी का सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड ही नहीं वर्क करेगा। बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। हर मॉर्निंग में उठ के आप टारगेट्स बनाओ, बिकॉज मॉर्निंग इज द मोस्ट पीसफुल टाइम। आप उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 5:30 पे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ अपने अकॉर्डिंग, और आप एक टारगेट बनाओ कि आपको ये करना है आज दिन भर में, जैसे आप करते हो, और इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप करने का ट्राई करो कि हाँ अब मैं इतना करूंगा। और अगर एट द एंड ऑफ द डे आपसे नहीं भी हो पाए कुछ, तो आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि आप डिप्रेस हो गए तो नेगेटिविटी इनवाइट कर रहे हो अपने अंदर। आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। सिर्फ आज नहीं हो पाया ना, रात में आपको लगा कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कल एक फिर से नया दिन है, I'll just move ahead। तुम्हें एक बात पता है, तुम अपनी बात बता रही हो, मैं खुद जो सवेरे सोचता हूँ ना, रात तक उसका आधा भी नहीं कर पाता, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सब लोग ह्यूमंस हैं और हमें नेचर ने बनाया है, और नेचर ने एक रूल के तहत बनाया है कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। ठीक है, तो आई थिंक मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, और साथ में तुम्हें एक नई बात भी सिखाई, थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, याद रखना इसको भी। सर अभी आपने जिस क्वेश्चन का आंसर किया ये सिर्फ स्वीटी का नहीं था, मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम सबकी होती है, मोस्ट पीपल की ये प्रॉब्लम है, उनके मन में ये रहता है कि स्टूडेंट की तो बात एकदम 100% है सर, मैं ये बोल लूंगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहता ना मैं जितना सोचता हूँ उतना पढ़ लेता हूँ। हाँ होते होंगे, इक्के दुक्के स्टूडेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने जो अभी रिप्लाई किया सारे स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहा। और किसी का कोई डाउट हो, एक लास्ट क्वेश्चन किसी के मन में अगर ऐसा चल रहा हो, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सर ने बता दिया, और एक ही क्वेश्चन अब लेंगे कि टाइम हमारे पास अब अलाउ नहीं कर रहा है, तो है कोई स्टूडेंट यहाँ पे जिनको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम? हाँ हेलो सर। हाँ कौन? सर मैं ऋत्विक राज बोल रहा हूँ। हाँ ऋत्विक राज, बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आजकल के टाइम में सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो सर इसमें मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो सर उसके वजह से कोई बच्चा पढ़ाई तो करता है सर, लेकिन उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो सर इसको कैसे सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिट किया जाए और फिर अदर एक्टिविटीज से हम लोग थोड़ा हट के रहें? बहुत बहुत सही क्वेश्चन है सर, क्योंकि इनकी एक है ना टेंडेंसी बच्चों की है, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या चाहिए कि हमें सारी नई चीजें हमें पता चल जाए। अब इसके बारे में सर थोड़ा सा गाइड कीजिए, तो मैं समझ रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं, बच्चों को कैसे समझाना, समझाइए सर। देखो ऋत्विक, एक छोटी सी बात बताता हूँ तुमको। सिचुएशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमेशा कोई ना कोई नई सिचुएशन आएगी लाइफ में, मेरे, तुम्हारे और सबके। जो भी जिंदा है इस लाइफ में वो एक सिचुएशन की वजह से जिंदा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि वो जिंदा है, बहुत लोग तो मर गए, बहुत लोग मर गए। अगर आप रात में सो जाते हो और सवेरे उठ जाते हो, लकी समझो अपने आप को। पता है क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया मोर देन 12,000 पीपल रात में सोते में मर जाते हैं, और तुम उनमें से एक नहीं थे। हम सबके सामने सिचुएशंस आने जा रही हैं लाइफ में, और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आएंगे। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी थॉट पढ़ी होगी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। जो अडैप्ट कर पाता है वही सर्वाइव करता है। तो सिचुएशन आई वो स्टिमुलस है जो बाहर से आई, आपका जो रिएक्शन है उसके प्रति वो ये डिसाइड करेगा कि आप सरवाइव करोगे कि पेरिश करोगे, आप प्रोग्रेस करोगे कि नीचे जाओगे। आप सबको बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, ये जो सिचुएशन आई है, चाहे वो कोरोना की सिचुएशन हो, चाहे लाइफ में कोई और XYZ सिचुएशन, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में है। अब क्या मैं जो रिस्पॉन्स दे रहा हूं, जैसे तुमने बोला ऑनलाइन लेक्चर्स, और फिर कुछ और भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन, अपना टाइम भी खराब कर सकते हैं, हम फेसबुक भी कर सकते हैं, हम इंस्टा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो एट दैट मोमेंट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, तुम्हें खुद से ये पूछना है कि क्या तुम जो ये कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे एम के अंडर में आता है?
because anything outside your aim is a sin. तुम्हारे एम के दायरे के बाहर जो जा रहा है ना, वो गुनाह है तुम्हारे लिए, बीइंग अ स्टूडेंट। और सक्सेसफुल वही हो पाते हैं जो लाइफ के सारे काम उस दायरे के अंदर में करते हैं, जो भी उनका एम रहा होगा लाइफ। तुम्हारा एम है अगर XYZ, तो तुमने X देखना है या Y देखना है या Z देखना है। तुमने W देख लिया तुमने। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है सर, तो अब बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना टाइम दिया। और बच्चों के लिए तो मैं लास्ट में सर, मैं तो एक ही बोलूँगा कि ये जिस ड्रीम को लेके जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर, मुझे तो सर बहुत खुशी है। हाँ, तो अब छोटे हैं, थोड़ी सी गलतियाँ भी होंगी और धीरे धीरे सही ट्रैक पे हैं तो अच्छा कर ही जाएंगे। और लास्ट में एक लाइन इनको यही बोलूँगा कि यार कुछ भी करो ना, तो अंदर से आवाज़ आएगी सच में तुमने किया। और जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं है तब तक समझना कि तुमने कुछ नहीं किया। और तुम्हें रिजल्ट की जरूरत नहीं, रिजल्ट अपने आप मिलना ही मिलना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो जो जिस काम के लिए तुमने काम किया है, जिस टारगेट के लिए तुमने काम किया है, ऊपर वाला भी देख रहा है कि मैं किसको देने वाला हूँ। और तुमने अगर उस पोस्ट के लिए किया है, उस रिजल्ट के लिए किया है ना, तो ऊपर वाला भाग के तुम्हें ही रिजल्ट देगा। और ये एकदम माइंड में सेट कर लो, रियलिटी है, हम लोग झेले हुए हैं, इस रास्ते को देखे हुए हैं। तो आप लोग अपना एक नया रास्ता बनाइए, एकदम लगे रहिए। सर लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं कि मीटिंग एंड होगी? बस सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, और बोलना चाहता हूँ कि सही टारगेट रख के सही एफर्ट्स डालोगे तो सही चीजें होंगी लाइफ में। गुड एक्शंस रिजल्ट्स इन गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड कीप वर्किंग। थैंक यू सर, और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जाइए आप लोग एंजॉय कीजिए, अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए सब कोई।